अंतर मिलेगा तुम्हें। सबको संत नहीं बोलते, सबको ऋषि नहीं बोलते, सबको मुनि नहीं बोलते। ये मौन शब्द से बना मुनि, जो अधिक मौन रहे, और बाहर से भी और भीतर से भी। बहुत सारे लोग बाहर से तो मौन रहते हैं, भीतर उनके बहुत चलता रहता है। एक आध दिन का कोई मौन करता है तो फिर भीतर बच्चे को बड़ी बड़ी तो बोले तो नहीं, लेकिन बड़ा गुस्सा है। नहीं, जो बाहर से भी मौन है और भीतर से भी मौन है, वो मुनि है। मौन शब्द से बना है मुनि। मुनि सत्य का आचरण करते करते जो कलश चढ़ा वो संत, वो साधु जो दूसरों के कार्य को साधे वो साधु। पर कार्यति इति साधु, दूसरों के कार्य को साधे वो साधु। साधु आजकल स्वादु बहुत मिलेंगे, साधु कम मिलेंगे। स्वाद लेने वाले, हम ये नहीं खाते ये खाते, हम ऐसे नहीं रहते ऐसे रहते, हम ये नहीं करते हम वो करते, बहुत मिलेंगे पाखंडी। ओ एक स्त्री स्टेशन पे एक पैसे दे, जो एक साधु वेश में, उसने कहा है पैसे नहीं छूता, तो उसने फिर पर्स में रखे, नहीं नहीं झोली में डाल दे। ये है पाखंड। वो झोली में डाल दे, छूते नहीं है, इसको क्या कहोगे? यही तो पाखंड। पापस्य खंडा इति पाखंड। तो साधु बहुत मिलेंगे, साधु कम मिलेंगे। साधु सादा जीवन उच्च विचार, साधु उसका जीवन सीधा साधा। एक साधु जमीन पर सोए, सो जरूरत नहीं, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा अपने साथ रखते। वो जमीन को बिस्तर मान ले, हाथ को तकिया मान ले, और आसमान को चादर मान ले, जो लेट गया। साधु जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। साधु ओ जंगल में साधु सोए, एक राजा निकला, उसने देखा ये तो ठंड इसको लगती होगी, सर्दी का मौसम, जो उसने हीरे मोती सोने चांदी से जड़ित एक कंबल उसको उड़ा दिया। तो साधु ने कहा जिंदगी भर ऐसे ही काम करता रहे बेटा। तो राजा तो प्रणाम करके निकल गया। अभी पीछे से एक चोर आया, उसने देखा अरे ये तो सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित कंबल है, खूब महंगा होगा। उसने उसको चुराया। साधु की आंख खुली, जो उसने कहा वो चुरा के भागता, ऐसा ही काम करता रहे बेटा। तो वो चोर चुरा करके भाग गया। साधु तो क्या कहेगा, जीवन में कर्म का फल मिलता है, आप जो भी करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। साधु वो जिसका जीवन सीधा साधा है, साधु जो स्थिति है उसको स्वीकार करे, साधु। और ऋषि, और ऋषि मतलब जो भक्ति करते करते परिपूर्ण हो गया, वो ऋषि। वो ऋषि उसमें क्षमता शक्ति, श्राप दे देता। दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, गौतम ऋषि, इन सबको देखो। गौतम ऋषि ने पत्नी को श्राप दिया, पत्थर हो जाए पत्थर। ऋषि तो श्राप दे देते, श्राप दिया। वो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया परीक्षित को, तक्षकः सप्तमयनि दग्यन्ते स्म कुलंगारम चोत्तो में तद्द्रोहम। वो तक्षक नाग आकर के तुमको डसेगा, जिस कारण 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप। ऋषियों को क्रोध ज्यादा आता, लेकिन श्राप तो देते थे, लेकिन उसको लास्ट में भगवान मिलते थे। परमात्मा मिल जाए ये अच्छा है।
ऋषि क्रोधवश श्राप दे देते। वो दुर्वासा ऋषि आए, जो कृष्ण ने प्रणाम किया और साथ में रुक्मणी। कृष्ण बोले आज्ञा, ये साथ में तुम्हारे कौन? अब बड़े हो गए, ये क्या लगा रखा है? बोले नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी तो शादी कर ली? बोले हाँ बिल्कुल शादी की मैंने। शादी की तो तुमने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? अरे वो मेरी शादी वो ऐसी स्थिति में हुई, वो सिचुएशन ही ऐसी थी जो कैसे किसी को ही नहीं बुलाया। बोले नहीं नहीं, मेरा श्राप है, तुम्हारे और रुक्मणी के मंदिर नहीं बनेंगे। इसलिए तुमको राधा कृष्ण के मंदिर बहुत मिलेंगे। तुम देखना, वो कृष्ण और रुक्मणी का संसार में एक मंदिर है, वो द्वारिका, भेंट द्वारिका। बाकी रुक्मणी और कृष्ण के मंदिर नहीं। राधा और कृष्ण के मंदिर तो तुमको गली गली में मिल जाएंगे, गांव गांव में मिल जाएंगे, शहर शहर में मिल जाएंगे, खूब पूरे देश में बने, विदेशों में भी बनते। बाकी श्राप दे दिया दुर्वासा, तो दुर्वासा ठहरे। शंकर के अवतार दुर्वासा, महादेव के, उन्हें को क्रोध बहुत आता, क्रोध। तो श्राप दे दिया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप चलो, आपके चरण मेरे घर पे पड़े, जो हम धन्य हो। रथ लेके आए, हाँ, वो रथ पे बैठे। फिर रथ थोड़ा दौड़े, कृष्ण रथ को रोको, आज्ञा, एक घोड़ों को निकाल के लग करो, एक रथ की घोड़े की जगह तुम लगो, एक को रुक्मणी को लगाओ बाजू में, दोनों रथ को खींचो। रुक्मणी तो सुकुमार राजकुमारी ठहरी, उससे कहाँ रथ खींचे? बोले ये कैसे संत? वो चुप, अभी श्राप दे देंगे तुरंत ही। देखा नहीं तूने? बोले देखा तो हूँ। तो खींचो, अभी वो खींचे। वो तो सुकुमार, कृष्ण तो ग्वाला, जो रथ को खींच के लेके गए। जैसे पहुंचे तो भोजन में क्या लेंगे? भोजन नहीं, तुम थोड़ा गरम गरम खीर बना के लेके आओ। अच्छा, जैसी आज्ञा। पर वो जल्दी रुक्मणी भीतर गई और जल्दी खीर बनाई। खीर बन गई तो लेके आ गई। तो दुर्वासा ऋषि बैठे, बोले वो खीर ठंडी हो गई, आप लीजिए। बोले हाँ ये ठंडी हो गई, ठंडी करनी थी। अच्छा, कृष्ण बोले आ गया। बोले इसको ना तुम अपने पूरे शरीर में लगा लो। तो पूरे शरीर में लगाई। बोले कोई जगह तो शेष नहीं रह गई? तो कृष्ण के पैर के नीचे का हिस्सा शेष बचा था। तो सोचा ये खीर का प्रसाद है, पैर में क्यों जाए, जो जानबूझ के पैर में नहीं लगाया। तो प्रसाद की महिमा, उसको आज भी चावल के प्रसाद को महाप्रसाद बोलते। आपने देखा संत समाज में वो चावल लेके आते हैं, महाप्रसाद, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो कृष्ण ने सोचा ये पांव के नीचे प्रसाद जाए जो ठीक नहीं, तो वो बोले हाँ पूरे शरीर में लगा ली। वो पैर के निचले हिस्से में नहीं लगाई। तो बोले पूरे शरीर में लगा? बोले हाँ लगा ली। बोले जितने शरीर में तुमने खीर को लगाया उतना शरीर तुम्हारा वज्र का, और जहां तुमने खीर नहीं लगाई उधर से ही तुम्हारे मृत्यु के योग बनेंगे। इसलिए कृष्ण का पूरा शरीर जो था वो वज्र का था, लेकिन वो पैर के निचले वाला जो हिस्सा था, आपको स्मरण होगा कृष्ण को जो बाण लगा लास्ट समय, वो पैर के निचले वाले हिस्से में लगा। इसलिए कृष्ण स्वधाम गए। बाकी कृष्ण तो कृष्ण, वो वज्र का शरीर था, कोई अंतर नहीं उन्हें।
महाभारत के युद्ध में भी खड़े, जो वो छुपते नहीं, उनका शरीर वज्र का था। तो ये कारण था, ऋषि है वो क्रोधित भी जल्दी हो जाते और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते। ये जो है ये दुर्वासा के, मतलब दुर्वासा ऋषि शंकर के अवतार, महादेव के अवतार। शंकर ने अवतार लिया दुर्वासा के रूप में, विष्णु ने अवतार लिया था। उधर दत्तात्रेय की कथा सुनो। दत्तात्रेय जो थे, उनकी जो पत्नी थी अनसुईया, तो वो बड़ी सती थी और उसके सतीत्व की चर्चा, बहुत चर्चा। तो ये ब्रह्मा जी की पत्नी वो जलती थी, शंकर जी की पत्नी वो जले, विष्णु भगवान नारायण की पत्नी वो जले। जगत में चर्चा अनसुईया की, सती अनसुईया, सती अनसुईया। तो अपने नारद जी तो इधर की उधर करते, बोले उसके जैसी सती जगत में दूसरी नहीं। तीनों को गुस्सा है, तो तीनों ने अपने पति के कान भरे, सुनो क्या तुम ना परीक्षा लेने को जाओ, कैसी सती है जरा पता भी तो चले, जाओ तुम। तीनों ने कान भरे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश बना करके जा पहुंचे। भिक्षाम देहि, जो अनसुईया बाहर निकली वो भिक्षा देने लगी। नहीं ऐसे नहीं चाहिए, तो बोले वो नग्न रूप में भिक्षा दो, वस्त्र उतारो सब, फिर भिक्षा दो, वरना हम चले। वो परीक्षा लेते। उसने मन में सोचा ये कैसी स्थिति आई। और कोई साधु ब्राह्मण घर से निराश लौटे तो ठीक बात नहीं। तो उसने कहा कि अगर मन कर्म वचन से मैंने मेरे पति की सेवा की, तो ये जो 3 साधु भिक्षा मांगते मेरे से, ये सब छोटे छोटे बच्चे बन जाए। और तपस्या में तो शक्ति, सती के बल में शक्ति, और वो तो वास्तव में सती अनसुईया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इतने छोटे छोटे बच्चे बने और रुदन करे। वो भीतर से आई, देखा तो तीनों को बराबर लेके गई और पालने में तीनों को सुला दिया, पालना झुलाए। अब ठीक है भिक्षा दे दे। वो तो तीनों रोए और रो रो करके एक दूसरे से कहे तो फंस गए, बच्चा बना दिया, बालक बना दिया। वो सती में इतनी क्षमता जो परमात्मा को भी बालक बना दिया। अरे क्या करें, लक्ष्मी जी परेशान, मेरे तो अभी तक आए नहीं। नारद जी ने कहा वो आने वाले भी नहीं। क्यों? बोले अभी तो बालक हैं, अब जब वो बड़े होंगे फिर यवान होंगे, फिर शायद चांस है। बोले ये पहेलियां मत बुझाओ, चल क्या रहा है मामला ये तो बताओ। बोले भगवान को तो बालक बना दिया है। किसने? बोले जिसकी परीक्षा लेने के लिए तुमने भेजा था, सती अनसुईया। मेरा पति को? बोले हाँ। तुम्हारे पति को नहीं, शंकर जी के लिए भी और ब्रह्मा जी के लिए भी। अरे अब तीनों इकट्ठी हुई। बोले मैं तो मना कर रही थी मत ही जाओ परीक्षा लेने को। बोले कहा तो मैंने भी था, पर ये नारद जी नहीं मानते, जो उसकी तारीफ करे, जो मैंने भेज दिया। अब क्या करें, फंस गए, अब क्या करें। तो तीनों ने कहा, नारद जी ने कहा तुम तीनों भिक्षा लेने को जाओ और मुक्त करा के लेके आओ। लक्ष्मी ने कहा मैं तो नहीं मांगू। क्यों? मैं तो राजा की पुत्री, मैं क्यों मांगू, मेरे से नहीं होता। तो पार्वती ने कहा तो मैं क्या कोई इधर उधर से आई हूं, मैं भी तो राजा की लड़की हूं। ब्रह्माणी ने कहा मेरे से तो होगा नहीं। पार्वती ने कहा वो मेरे पति से मुझे ज्यादा प्रेम है, जो मांगना पड़े जो मांग भी लूंगी मैं तो। और वो जा पहुंची। तो भिक्षाम देहि। शंकर जी बाल रूप में कहते मेरी बाली तो आ गई। मैं आवाज पहचान गया। अभी विष्णु भगवान कहते मेरी तो वो बहुत बेकार है, वो आएगी नहीं।
लेकिन लक्ष्मी जी को भी क्या हुआ, बोले माता हमको भी भिक्षा चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मेरी वाली भी आ गई। अब ब्रह्मा रोए, मेरी नहीं आएगी। लेकिन जब तीसरी आवाज हुई, बोले माता हमको भी भिक्षा चाहिए। जो ब्रह्मा जी रोते रोते शांत हो गए, बोले नहीं अब कुछ मामला बनेगा, मेरी भी आ गई है, मतलब अब ठीक होगा मामला। तो सती अनसुईया ने पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले वो जो बालक बने हैं ना वो 3। बोले हाँ। तो बोले वो एक एक हम तीनों को दे दो। क्यों? बोले वो भिक्षा में यही चाहिए। तो बोले इतने इतने से बालक को ले जाके क्या करोगी? उम्र तो देखो उसको फिर से बड़ा कर देते। और स्मरण किया मैंने मन कर्म वचन से अगर अपने पति की सेवा की हो तो ये अपने असली रूप में आ जाए। और वो 3 अपने असली रूप में आ गए और तीनों का जो एक रूप प्रकट हुआ, उनको ही दत्तात्रेय भगवान के बारे में जाना गया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। वो दत्तात्रेय, वो उनके 3 रूप हैं, एक विष्णु का है, एक शंकर का है, एक ब्रह्मा का। 3 मुख है दत्तात्रेय ऋषि के। और वो जो शंकर वाले जो अवतार थे वो ही दुर्वासा थे। वो सती अनसुईया, दुर्वासा अनसुईया के ही पुत्र, शंकर के अंश से तो महादेव ही प्रकट हुए जो दुर्वासा। और वो दुर्वासा यानी